हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन से मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। तो इस टॉपिक को समझने के पहले ऑब्वियस सा बात है, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लें। एंड इस डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो पीछे एक टॉपिक से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले उस वीडियो को देख ले, बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड जहां कोई दिक्कत हो जरूर से जरूर कमेंट करें गाइस। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पहले इस डायग्राम को देखते चलेंगे। तो हमने आपको बताया ये प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन का एक्चुअली डायग्राम है आपका होल, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझने के पहले थोड़ा सा ये टॉपिक हम समझ लेते हैं, जो आपका लीफ का स्ट्रक्चर है। मैंने थोड़ा सा बेसिकली इसको नॉर्मली इसको ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने में मैंने थोड़ा सा 2-3 पार्ट मैंने बताया ताकि आपको असुविधा ना हो समझने में। ये पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, आई होप ये लीफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अगर आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में ही दिया हुआ है। तो वहां पर एक कंटेंट था वास्कुलर बंडल हमारा। तो चूंकि अभी आप वास्कुलर बंडल के बारे में समझ चुके कि वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर वो कंटेंट होता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में बताया भी है कि किस तरह से वाटर को लेता था और क्यों लेता था। आज हम उसको समझना है कि इसका नॉर्मल एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है। थोड़ी देर पहले हमने सारे रूट के लेयर्स पढ़ चुके हैं। तो रूट के लेयर्स अभी हम लोग जान चुके हैं और हम लोग को लीफ का स्ट्रक्चर पता है, अब दोनों को कंबाइन करना है। तो रूट का अगर लेयर देखा जाए तो अगर आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा, रूट हेयर्स हमने सबसे पहले आपको बताया था, रूट हेयर्स। और उसके बाद में फिर आपका एपिडर्मल लेयर था, ठीक है, फिर एक्सोडर्मिस था, फिर एंडोडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, ये सारे कंटेंट थे अभी, ठीक है। तो इसमें हम आपको बस बेसिकली इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को मर्ज करके डायग्राम को अच्छे से समझ के फिर इस टॉपिक को दोनों साथ ज्वाइन करके चलेंगे। तो रूट हेयर था, रूट हेयर्स के बीच में ये जो आपका सॉइल पार्टिकल है वो हो गया। और कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर इज द काइंड ऑफ वाटर विच इज अटैच्ड विद द सॉइल्स एंड ऑल। जो सॉइल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट उसको हम कैपिलरी वाटर कह रहे हैं, ठीक है। जो सॉइल के बीच में है या फिर रूट हेयर्स के अगल बगल में है उसको हम लोग कैपिलरी वाटर कर रहे हैं। अब उसको कैपिलरी वाटर को कौन ऑब्जॉर्व करता है? रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा। और ऑब्वियस बात है एपिडर्मल लेयर के पास जाएगा, फिर सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर है, उसके बाद आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, फिर एंडोडर्मिस है। आपको याद होगा एंडोडर्मिस के एग्जैक्टली बाद जो था हमारा वास्कुलर बंडल था जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम था। तो हम जाइलम की बात करेंगे। तो जाइलम ने क्या करा, यहां से वाटर को लेना चालू किया और लेकर ये क्या करेगा, आपके वास्कुलर बंडल के थ्रू जाके यहां पर स्पॉन्जी मेसोफिल के वाले रीजन को देता है। और जिसके कारण जो पैलिसेड मेसोफिल है वहां पर से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा था और फूड को प्रिपेयर कर रहा था। आई होप यू नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवर देयर, बिकॉज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस H2O इज रिक्वायर्ड। तो उसको ये कंप्लीट ये करता था और इसी तरह से इसकी बातें चलती रहती थी। लेकिन बात होता है क्या कि ये जो यहां से मूवमेंट हुआ वाटर का, यहां से यहां तक का, मतलब रूट से लेकर लीफ तक का, ये जो रूट से लेकर लीफ तक का जो कंटेंट मूव हुआ, ठीक है। तो अब ऐसा बात है, इट डज कंटेंट व्हाट? द मिनरल्स एंड वाटर ओवर देयर, एंड दैट वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर इज नोन एज व्हाट? सैप। और ये सैप का यहां से यहां तक का जाना, मतलब रूट से लेकर लीफ तक का जाना वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं? असेंट ऑफ सैप, ठीक है। अब एक बात ये आता है कि हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और सैप फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। और ये एसेंट ऑफ सैप की जो मैकेनिज्म है, ये कैसे जाता था, होता था, इसको दिया था किसने? तो इस थ्योरी को प्रूव किसने किया था? डिक्सन और जॉली ने। मैकेनिज्म को बताने वाले डिक्सन और जॉली 1984 में इन्होंने बताया था, ठीक है। और बोला जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सिर्फ 2 रीजन के कारण होता है। पहला आपका रूट प्रेशर और दूसरा क्या? ट्रांसप्रेशनल पुल। और जब हम बात करते हैं कि रूट प्रेशर क्या होता है, तो गाइस रूट प्रेशर में आपका 2 पॉइंट आ जाता है। एक आ जाता है कोहेशन फोर्स और एक आ जाता है एडहेशन फोर्स। कोहेशन और एडहेशन का मतलब हम लोग समझ लेंगे। जहां भी टर्म एक आएगा कोहेशन, कोहेशन मतलब समझ लीजिएगा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होता क्या है, वी ऑल नो दैट कि वाटर मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोजन का आयन रहता है, ठीक है। तो जब एक आयन दूसरे आयन के साथ जो सिमिलर है, मतलब वाटर वाटर को देखकर जो अटैच हो जाता है और उसके साथ वो फ्लो होते चला जाता है, वो है आपका कौन सा? कोहेशन फोर्स। ध्यान रहेगा, जो वाटर वाटर के साथ अटैच होकर फोर्स के साथ चला जा रहा है, कहां तक का? आपका लीफ तक का, इसको हम क्या कहते हैं? कोहेशन फोर्स, ठीक है। एडहेशन, एडहेशन जो टर्म है किससे आता है? आपका एडहेसिव से, चिपचिपा या फिर स्टिकी या फिर जिसे हम चिपका देते हैं, फेविक्विक, एडहेसिव। आप देखना सबके नीचे एडहेशन लिखा हो रहता है, जो चिपक सकता है उसको एडहेशन कहते हैं। तो ये जो एडहेशन है वो एडहेशन क्या होता है? एडहेशन, एडहेसिव प्रेशर क्या होता है? तो जब आपका वाटर मॉलिक्यूल आपके जाइलम के वाल के साथ अटैच हो जाकर होकर रहता है
और उस जाइलम के वाल के साथ अटैच होकर वो ऊपर उठते चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडहेशन फोर्स। ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स मिलकर क्या होता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर से जो रूट लेके जा रहा है वाटर को, इसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में दो क्वांटिटी आएगा आपका, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन होता है हमारा क्या, ट्रांसपिरेशनल पुल। और ट्रांसपिरेशनल पुल गाइस यहाँ पर तीन तरह का हो जाएगा, एक स्टोमेटल हो जाएगा, एक लेंटिकुलर हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा क्यूटिकुलर। ठीक है, तीनों को हम लोग समझते चलेंगे। पहले तो ट्रांसपिरेशन समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या, जब ये वाटर जाइलम इसको लेके जा रहा था लीफ तक का, तो लीफ क्या कर रहा था, जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था। और ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी के कारण, या ज़्यादा आप मान लो ह्यूमिडिटी के कारण, या फिर मान लो ज़्यादा हीट के कारण, सनलाइट के प्रेजेंस के कारण स्टोमेटल ओपनिंग ओपन रहा और वाटर लॉस होते जा रहा है। द वाटर इज गेटिंग लॉस्ट। वाटर जितना लॉस होगा, तो अब ये बात है, हमने आपको लास्ट टाइम भी क्या बताया था कि वाटर लॉस होंगे तो ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस मतलब क्या, एक सेल से लॉस हो रहा है वाटर, तो उस सेल तक वाटर पहुंचाने के लिए दूसरा सेल काम करेगा। ठीक है, तो जब लॉस हुआ तो एक्सोऑस्मोसिस, और जब उसमें वाटर गया तो एंडोऑस्मोसिस। तो इस सेल को वाटर कौन देगा, दूसरा सेल देगा ना, पहले वाला सेल। आप लास्ट वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप उस वीडियो से इसको समझ में आ जाएगा। तो जितना लॉस ऑफ वाटर होते चला जाएगा, उतना ही वो एरिया क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपिरेशन देन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द ओपनिंग ऑफ द लीफ या फिर थ्रू द स्टोमेटल पोर्स इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन। और ये जो पुल हो रहा है, वाटर की पुलमेंट हो रही है, पुल हो रही है वाटर की, जो वाटर लॉस हो रहा है उसके कारण फिर से नीचे से पानी को खींचा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। और ट्रांसपिरेशनल पुल जो है आपका तीन तरह का हो जाता है। ठीक है, या फिर ट्रांसपिरेशन जो आपका तीन तरह का हो जाता है। हमने स्टोमेटल बोला, जब भी लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू द प्रेजेंस थ्रू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा, दैट विल बी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जब हम बात करेंगे लेंटिसेल्स की, तो लेंटिसेल्स क्या होता है गाइस, हमने आपको देखा है, हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी आप देखोगे पौधा अगर होता है, ठीक है, तो पौधा में देखिएगा, या फिर हम इसको बोल सकते इस तरह के कुछ कंटेंट रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, जो कि स्टेम में अगर कोई पोर्स है, स्टेम में कोई होल है, दैट इज नोन एज व्हाट, लेंटिसेल्स। उस लेंटिसेल्स के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन होगा, दैट विल बी नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर हम बात करते हैं क्यूटिकुलर। जब बात हम करेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की, तो आपको याद होगा वैक्सी क्यूटिकल इन द अपर पोर्शन ऑफ द लीफ। अगर वो थिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा। लेकिन अगर थिकनेस ज्यादा कम रहा तो वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इफ इट इज थिन द वाटर लॉस विल बी मोर, इफ इट इज थिक द वाटर लॉस विल बी लेस। तो बोला क्या जाता है, ऑलमोस्ट 97% लॉसेज जो आपका स्टोमेटल पोर से ही होता है। और इसके बाद जो होल्स इन या फिर जो पोर्स ऑफ स्टेम होता है, उससे आप बोल सकते हो 0.1% होगा। अब बाकी जो बचे कुचे हो गए वो आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से वाटर जो है लॉस होता है, किस तरह से जाता है लीफ तक का, रूट के कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो गाइस ये डायग्राम बहुत नेसेसरी है, साथ साथ में ये पॉइंट्स भी। और जो मैं बोल रहा हूं, कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके वो लाइंस को खुद से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, और उसको खुद का एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, नोट्स उसको प्रिपेयर करिए गाइस, इट इज रेलेवेंट नेसेसरी। ठीक है, तो यस, वीडियो की टॉपिक आज यही एंड होती है, एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइज आप वीडियो को रिपीट करके देखें 2-3 बार, जितने में समझ में ना आए, ठीक है। और जब नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट जरूर करिए। आई एम ट्राइंग टू मेक यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। एंड हाँ, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।